नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुड्स ट्रेन का बीपीसी यानी कि ब्रेक पार्ट सर्टिफिकेट कब इनवैलिड हो जाता है। जी हां, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में बीपीसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान जान लेते हैं। बीपीसी यानी कि ब्रेक पार्ट सर्टिफिकेट किसी भी ट्रेन का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि गाड़ियों के ब्रेक पावर को वो सर्टिफाई करता है कि उसकी ब्रेकिंग कंडीशंस कैसी है, ब्रेक का जो पावर है वो कैसा है, उसका परसेंटेज कैसा है। बाकी अगर बीपीसी पे डिटेल्स में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बीपीसी जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीपीसी। सबसे पहला जो होता है सीसी यानी कि क्लोज सर्किट, दूसरा होता है प्रीमियम। अब प्रीमियम में भी एक और सब कैटेगरी आ गया है, वो है स्पेशल प्रीमियम, जिसकी वैलिडिटी होती है 20 डेज। प्रीमियम वाली जो बीपीसी होती है उसकी वैलिडिटी होती है 12 डेज। ग्रेस पीरियड कितना होता है वो आप कमेंट में बताइएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। सीसी यानी कि क्लोज सर्किट, उसकी जो वैलिडिटी होती है 30 दिन होती है, और कुछ सीसी ऐसा भी है जिसका वैलिडिटी होता है 35 दिन। 30 दिन वाला जो सीसी होता है उसका किलोमीटर्स होता है 6000 किलोमीटर या फिर 30 दिन। दोनों में जो भी पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद बीपीसी वो इनवैलिड हो जाएगी। और 35 दिन वाला जो सीसी रेक होता है उसका जो किलोमीटर्स होता है वो होता है 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर या फिर 35 दिन, दोनों में जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगी। सबसे पहला सीसी हो गया। प्रीमियम हो गया, प्रीमियम का होता है 12 दिन। उसके बाद स्पेशल प्रीमियम का होता है 20 दिन। ग्रेस पीरियड कितना होता है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, सीसी का, प्रीमियम का और स्पेशल प्रीमियम का भी। उसके बाद जो है तीसरा जो आपका टाइप है वो है इन टू एंड, जिसको समटाइम्स इंटेंसिव भी कहा जाता है। अब इंटेंसिव यानी कि इन टू एंड जो बीपीसी होता है उसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है लोडिंग पॉइंट टू अनलोडिंग पॉइंट। वो बस एक राउंड ट्रिप के लिए, राउंड ट्रिप नहीं बोलेंगे, एक ट्रिप के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर वो एम्प्टी कंडीशन में किसी रेक के लिए अगर वो बीपीसी एम्प्टी कंडीशन में इशू किया गया है तो इसका मतलब है कि वो जो है एम्प्टी ट्रेन वो लोडिंग पॉइंट तक जाएगी, वहां पे लोड होगी, उसके बाद वो डेस्टिनेशन तक जाएगी, उसके बाद जो है वो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। ये बेसिकली बीपीसी का फंडा होता है। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीपीसी इनवैलिड कब होता है, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसी की। सीसी यानी कि क्लोज सर्किट जो बीपीसी होता है वो कब इनवैलिड हो जाएगा। और पहला जो केस मैं बता रहा हूं, ये जो केस है ये तीनों बीपीसी पे लागू होता है। तो सबसे पहला जो केस वो ये है कि रेक यानी कि जो आपका ट्रेन है उसकी अखंडता कहने का मतलब है कि उसमें जो वैगन्स हैं उसको भंग ना किया गया हो। अब कितना वैगन्स होना चाहिए यहां पे ये होता है क्या, यानी कि रेक की जो इंटीग्रिटी हो, रेक की जो अखंडता होती है वो भंग नहीं किया जाना चाहिए। अब कितना तक वो परमिसेबल है, तो ये यहां पे सवाल ये उठता है। तो 4 तक, अगर 4 वैगन का मतलब फेरबदल किया गया है तो वो चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा, मोर देन 4 वैगन्स, अगर आपके गाड़ी में 4 वैगन से ज्यादा जो है वैगन को क्या किया गया है, डिटैच और अटैच किया गया है, मतलब अदला बदली किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है आपकी बीपीसी जो होती है वो इनवैलिड मानी जाएगी। इसके बावजूद कि उसका डेट जो है अभी इनवैलिड नहीं हुआ हो, डेट उसका रहते हुए भी वो इनवैलिड हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो केस है ये तीनों प्रकार के बीपीसी पे ये लागू होगा। सीसी में भी लागू होगा, प्रीमियम में भी लागू होगा और इंटेंसिव में भी लागू होगा। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि अगर कोई ट्रेन चाहे वो लोड कंडीशन में हो या फिर एम्प्टी कंडीशन में हो, अगर वो किसी स्टेशन में मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा अगर वो ट्रेन स्टेबल की गई है तो उसका बीपीसी इनवैलिड माना जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग जीडीआर करते हैं। आप क्या करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जीडीआर यानी कि गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, जो कि अभी
ये जो नाम है ऑब्सोलीट हो गया है, अभी इसको हटा दिया गया और हटा करके TMLP कर दिया गया है, यानी कि ट्रेन मैनेजर लोको पायलट चेक रिपोर्ट। ठीक है, काम तो वही करना है, बस नाम अलग कर दिया गया है। तो TMLP चेक करके उस ट्रेन का जो है BPC उसको फिर से रिवैलिडेट कर दिया जाता है और वापस जो है वो BPC अपने एक्सपायरी तक चलेगी। ठीक है, ऐसा किया जाता है। अब जो है, अब हम बात करते हैं, एक और केस ये है कि अगर BPC CC टाइप वाला जो BPC है वो ग्रेस पीरियड में जा रहा है। ग्रेस पीरियड बेसिकली किस में दिया जाता है? CC और प्रीमियम में ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो अगर कोई CC रेट जो है वो ग्रेस पीरियड में जा रहा है तो ग्रेस पीरियड में उसको ग्रेस पीरियड वैलिड तभी माना जाएगा जब वो ग्रेस पीरियड में अपने बेस डिपो की तरफ जा रही है वो ट्रेन, ना कि अगर वो बेस डिपो से दूर जा रही है तब उसको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा और उस कंडीशन में BPC इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ये एक और केस है। और प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम में क्या होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीमियम जो नॉर्मल जो प्रीमियम रेट होता है उसकी वैलिडिटी होती है 12 दिन। 12 दिन प्लस उसका 3 या फिर 5 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रीमियम रेक वाला गाड़ी 13वां दिन एम्प्टी कंडीशन में जा रहा है तो वो फिर BPC क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। उसको ग्रेस पीरियड तभी मिलेगा जबकि वो 12वें दिन वो गाड़ी लोड हो जाएगा तब। समझ रहे हैं? अगर आज का डेट, आज सपोज आज कितना तारीख है? आज है 21 तारीख, यानी कि 21 जनवरी आज है। और अगर कोई BPC जो कि प्रीमियम है उसकी वैलिडिटी आज लास्ट है तो 21 जनवरी तक, अगर 21 जनवरी के डेट में अगर कोई प्रीमियम रेक वाली जो एम्प्टी ट्रेन है वो अगर लोड हो जाती है तब उसको फर्दर मोड उसको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, न कि अगर 13वें दिन अगर वो लोड किया जाता है तो फिर उसको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। तो ये है। और बाकी इंटेंसिव की बात करें यानी कि इंड टू इंड की बात करें तो इंड टू इंड जो BPC होता है उसमें ट्रेन नंबर एकदम नॉमिनेट होना चाहिए, एंडोर्स्ड होना चाहिए, तब उसको वैलिड माना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि BPC जो होता है वो इंटेंसिव है, इंड टू इंड है, लेकिन उसमें ट्रेन नंबर एंडोर्स नहीं है, लोको नंबर एंडोर्स नहीं है, तो वो लोको नंबर आपको टैली करना है कि जो आपका फिजिकली जो लोको नंबर गाड़ी के साथ जो अटैच है वो सही का सही BPC में है कि नहीं। उस कंडीशन में हम लोग एयर प्रेशर कंटिन्यूटी करते हैं, तो समटाइम्स आपको GDR भी करना पड़ सकता है, तो वो सब चीज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।